भैया एंड भाभीज, अंकल और आंटी सबको मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बन रही है एक बहुत ही मज़ेदार सी समर स्पेशल रेसिपी, जो थोड़ी डिफरेंट तो है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। झटपट और मिनटों में हम इस रेसिपी को बनाएंगे। ये रेसिपी छोटी तो है लेकिन टेस्ट इसका नेक्स्ट लेवल का होगा। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस झटपट सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जूसर वाला एक जग चाहिए होगा। इसके अंदर हम डालेंगे दूध। जितने गिलास आपने तैयार करने हैं उतने स्कूप ही आपने दूध डालना है। मैं यहाँ 3 स्कूप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध आप डिब्बे वाला ले लें, गाय का ले लें या भैंस का ले लें। बस आपने उसको अच्छे तरीके से बॉयल करके फ्रिज में रख कर ठंडा कर लेना है। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध या गर्म दूध का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद आप किसी भी फ्लेवर की, किसी भी ब्रांड की 3 स्कूप ही आइसक्रीम डालेंगे और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी जो भी आपके पास अवेलेबल हो डालकर इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि रूह अफ़ज़ा, दूध और आइसक्रीम हमारे यकजान हो जाए। तो देखें जी, हमारा कितना अच्छा ज़बरदस्त सा मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है। अब खूबसूरत से गिलासों में हम तकरीबन 2 स्कूप के जितना ये वाला शेक डाल देंगे। डाल देने के बाद इसमें हम डालेंगे फ्रूट्स। जो भी सीजनल फ्रूट आपके पास अवेलेबल हों आप मोटा मोटा काट के इसको डाल देंगे। यहाँ मैंने सिर्फ 2 फ्रूट का ही इस्तेमाल किया है, केला और सेब। बस आपने ये करना है कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखना है ताकि गिलासों के अंदर ये प्रोमिनेंट हो। आपके पास जो भी अवेलेबल हो या जो फ्रूट्स आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरे पास है तुख्मलंगा। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून तुख्मलंगा को मैंने 10 मिनट पहले हाफ़ कप पानी में भिगोकर छोड़ दिया था और 10 मिनट में ही देखें कितना अच्छा सा तैयार हो गया है। एक टेबलस्पून हम इन तीनों गिलासों के अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू लिया है, अखरोट लिया है, बादाम लिए हैं, खजूर ली है और मैंने खुशे खुबानी का इस्तेमाल किया है। और जो खजूर आपने इस्तेमाल करनी है उसको आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। धोकर आपने इसकी गुठली निकाल कर फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं कि मेरे हस्बैंड खाने के बाद मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन जब से मैंने उनको ये डेज़र्ट बनाकर खिलाई है तो वो आए दिन इसकी फरमाइश करते हैं। लेकिन मैं हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा लाजमी उनको बनाकर खिलाती हूँ। एक तो वो खुश हो जाते हैं और दूसरा मुझे अपनी तारीफ़ भी सुनने को मिल जाती है। अगर चेरी या मैंगो का सीज़न है तो वो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। लेकिन यहाँ पर मैंगो का सीज़न भी नहीं है और चेरी का सीज़न भी नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया है। हो तो आप ज़रूर डालिएगा, फिर देखिएगा कि इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त आता है। तमाम ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं। अब ये मेरे पास है तुख्मलंगा, लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून के जितना जामे शीरी डाल दिया है। उससे इसका एक तो कलर देखें कितना खूबसूरत आया है और दूसरा इसका टेस्ट भी बड़ा ही अच्छा आएगा। वो भी हम इसके ऊपर 1 टेबलस्पून के जितना डाल देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे वही वाली आइसक्रीम जिसका हमने मिल्क शेक तैयार किया है। ये तकरीबन आप एक स्कूप डाल दें, काफ़ी होगा। इसको डाल देने के बाद एंड पर हमें करनी होगी इसकी गार्निशिंग आप ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हो, चॉकलेट सिरप से भी कर सकते हो, ड्राई चॉकलेट से भी कर सकते हो, या सीजनल फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हों, किसी भी तरीके से आप इसकी खूबसूरत सी गार्निशिंग कर सकते हो। देखें इसका आइसक्रीम का कलर और जो मिल्क शेक हमने तैयार किया था उन दोनों का कम्बिनेशन देखें कितना खूबसूरत है। दिखने में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है और खाने में तो इसका टेस्ट लाजवाब है। गर्मी का सीज़न है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने मेहमानों को इस तरह बनाकर खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने मियाँ को खिलाएं, सबको ये बहुत ही पसंद आएगी। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।